Brought to you by American Pistachios. कानपुर में सरकार द्वारा संचालित लाला लाजपत राय अस्पताल और इससे जुड़े गणेश शंकर विद्यार्थी स्मृति मेडिकल कॉलेज, इसे हैलेट हॉस्पिटल भी कहते हैं, 24 अक्टूबर को इस अस्पताल के बारे में खबरें चली कि यहां भर्ती 14 बच्चों को खून चढ़ाने से HIV एड्स और हेपेटाइटिस बी और सी का इन्फेक्शन हो गया। इन बच्चों को थैलेसीमिया नाम की बीमारी थी। ये एक जेनेटिक बीमारी होती है जिसमें शरीर में खून में हीमोग्लोबिन और रेड ब्लड सेल कम होते हैं, लिहाजा लगातार खून चढ़ाने की जरूरत। 14 बच्चों को सरकारी मेडिकल कॉलेज में HIV या हेपेटाइटिस हो जाए, ये पैर के नीचे से जमीन खींच लेने वाली खबर थी। सरकार और प्रशासन पर हमले शुरू हो गए। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, डबल इंजन सरकार ने हमारी स्वास्थ्य व्यवस्था को डबल बीमार कर दिया। यूपी के कानपुर में एक सरकारी अस्पताल में थैलेसीमिया के 14 बच्चों को संक्रमित खून चढ़ा दिया गया, जिससे इन बच्चों को HIV एड्स और हेपेटाइटिस बी सी जैसी चिंताजनक बीमारियां हो गईं। ये गंभीर लापरवाही शर्मनाक है। मासूम बच्चों को भाजपा सरकार के इस अक्षम्य अपराध की सजा भुगतनी पड़ रही है। मोदी जी कल हमें 10 संकल्प लेने की बड़ी बड़ी बातें सिखा रहे थे, क्या उन्होंने कभी अपनी भाजपा सरकारों की रत्ती भर भी जवाबदेही तय की? समाजवादी पार्टी के मुखिया और यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने भी एक्स पर लिखा, यूपी में संक्रमित खून चढ़ाने से 14 बच्चों को HIV और हेपेटाइटिस का संक्रमण होना गंभीर बात है। इस लापरवाही की तत्काल जांच हो और इस तरह की घातक गलती की सख्त से सख्त सजा दी जाए। प्रदेश में चिकित्सा व्यवस्था देखने वाला कोई नहीं है। ये तो आरोपों की बात हुई। मीडिया ने फिर अपना काम शुरू किया। 24 अक्टूबर को मीडियाकर्मी कानपुर मेडिकल कॉलेज पहुंचे। बाल रोग के विभागाध्यक्ष अरुण कुमार आर्या से बात की। उन्होंने क्या कहा, सुनिए। ये जो डेटा है आपको जो वहाँ पे प्रकाशित हुआ है, ये पूरा एक्चुअली 10 साल में इतने बच्चे हमारे यहाँ इन्फेक्टेड हुए हैं, जिसमें 2 HIV हैं, 2 हेपेटाइटिस बी और 7-8 के आसपास जो हैं ये हेपेटाइटिस सी से संक्रमित हुए हैं। ये पूरा 10 साल का आंकड़ा है। ये कोई आंकड़ा ये नहीं है कि मतलब 1 महीने के अंदर या 6 महीने के अंदर ये पॉजिटिव हो गए हो। ये लंबे समय का पूरा आंकड़ा है, 10 साल में। आपने सुना डॉक्टर अरुण आर्य कह रहे थे कि मेडिकल कॉलेज में ही खून चढ़ाने की वजह से 10 साल में 14 बच्चे इन्फेक्ट हुए। लेकिन 25 अक्टूबर को मेडिकल कॉलेज ने एक बयान जारी किया और कहा कि डॉक्टर आर्य का बयान गलत है। कानपुर मेडिकल कॉलेज और हैलेट अस्पताल में बच्चों को कोई खून नहीं चढ़ाया गया। ये खून चढ़ाया गया कानपुर और आसपास के जिलों में मौजूद प्राइवेट अस्पतालों और दूसरी फैसिलिटी में। हमने आपको पहले बताया, थैलेसीमिया झेल रहे बच्चों को लगातार खून की ज़रूरत होती है और इन बच्चों को बीते 8 से 10 सालों में खून चढ़ाया जा रहा था। और जब खून चढ़ाया गया तो सभी प्रोटोकॉल फॉलो नहीं किए गए, जिसकी वजह से इन्हें HIV और हेपेटाइटिस बी सी से संक्रमित होना पड़ा। क्योंकि मेडिकल कॉलेज आसपास के जिलों के बीच एक बड़ा केंद्र है, इस वजह से कई एडवांस जांच यहीं होती हैं। इन जांचों का डिटेक्शन रेट भी यहाँ ज़्यादा होता है। तो बच्चों की जांच जब मेडिकल कॉलेज में की गई तब मामला खुला। 25 अक्टूबर की दोपहर को मेडिकल कॉलेज ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की और अपना पक्ष रखा। मेडिकल कॉलेज डॉक्टर अरुण कुमार आर्या के वक्तव्य का पूर्णतः कठोरता से खंडन करता है। उक्त प्रकाशित खबर के संबंध में समस्त प्रिय मीडिया बंधुओं को सूचित करना है कि मेडिकल कॉलेज कानपुर में जो भी थैलेसीमिया के लिए आता है उसकी सबसे पहले स्क्रीनिंग की जाती है। वर्ष 2000 के बाद से अभी तक एक भी HIV, SCV या HbSAg पॉजिटिव पेशेंट थैलेसीमिया के पेशेंटों में नहीं पाया गया है। तो आज 4 साल हो चुके, 4 साल में कोई भी पॉजिटिव पेशेंट नहीं मिला है हमको। इस संबंध में यह अवगत कराना है कि HIV के एक मरीज वर्ष 2014 में पॉजिटिव पाया गया था स्क्रीनिंग के दौरान। दूसरा मरीज 2019 में स्क्रीनिंग में पॉजिटिव पाया गया था, जिनका बाहर ब्लड ट्रांसफ्यूजन हो रहा था। इसके अलावा वर्ष 2016 में हेपेटाइटिस बी के 2 मरीज स्क्रीनिंग में पॉजिटिव पाए गए थे और हेपेटाइटिस सी के 2014 में 2, 2016 में 2 और 2019 में 1 पॉजिटिव पाए गए थे, जिसमें HIV अब इस तरीके से अगर हम प्रतिशत कैलकुलेट करें तो HIV 1% पेशेंट में अभी तक जितने टोटल पेशेंट हैं, SCV 2.5% और हेपेटाइटिस बी 1% में पॉजिटिव पाया गया है। एक बात समझ में आ गई इससे कि बच्चों के इन्फेक्ट होने में मेडिकल कॉलेज या अस्पताल का कोई सीधा रोल फिलहाल समझ में नहीं आता है। लेकिन बात का एक और पहलू है, अगर खुद से जांच कराने गए बच्चे इतनी बड़ी संख्या में संक्रमित मिल सकते हैं, वो भी एक छोटे से इलाके में, तो पूरे देश में इस चीज से ग्रस्त लोगों की कितनी बड़ी संख्या हो सकती है? इसका जवाब साल 2020 में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के दिए आंकड़ों से भी आता है। हेल्थ मिनिस्ट्री ने कहा था कि भारत में हर साल 10 से 15 हज़ार बच्चे थैलेसीमिया के साथ पैदा होते हैं और किसी भी वक्त पर देश में 1 से 1.5 लाख थैलेसीमिया ग्रस्त बच्चे मौजूद रहते हैं। इसका पक्का इलाज बस बोन मैरो ट्रांसप्लांट है। बोन मैरो यानी अस्थि मज्जा, जहाँ से हमारे शरीर में खून बनता है। ये ट्रांसप्लांट बहुत महंगा है और बहुत कम जगहों पर किया जाता है, लिहाजा बच्चों को खून चढ़ाना इसका एकमात्र सस्ता विकल्प है।
अपेक्षाकृत। पर थैलेसीमिया ही एक रोग नहीं जिसमें खून चढ़ाना हो, बहुत से और भी रोग हैं जिसमें मरीजों को लगातार खून की ज़रूरत होती है। एक्सीडेंट और सर्जरी में भी खून की ज़रूरत होती है और देश में कोने कोने में है नर्सिंग होम, छोटे बड़े प्राइवेट अस्पताल और ऐसे कई अस्पतालों में ज़रूरी मेडिकल स्किल के बिना भी लोग ये काम करते हैं। अब आप अंदाज़ा लगा सकते हैं समस्या कितनी बड़ी हो सकती है। हमने बाल रोग विशेषज्ञ और थैलेसीमिया एक्सपर्ट डॉक्टर ब्रिजेश्वर सिंह से इस विषय पर बात की। सुनिए उन्होंने क्या कहा। देखिए क्या होता है कि जब एचआईवी पहली बार आया था और जब 80s की बात कर रहा हूँ मैं, 1980 के आसपास की एचआईवी जब पहली बार आया और जो नॉर्मल लोग जो कि मतलब जिनको एचआईवी नहीं होना था, उनका मतलब उनकी ऐसी प्रैक्टिसेस नहीं थी जिससे कि एचआईवी हो जाए, लेकिन उनको फिर भी एचआईवी हुआ, एचआईवी पॉजिटिव हुए और बाद में उनको एड्स हो गया। तो वो पहली बार जब पता चला वो ब्लड ट्रांसफ्यूजन की वजह से हुआ था। बहुत सारे हेल्दी लोग जिनको एक मुझे कहानी याद है कि उनको करीब करीब 14 यूनिट ब्लड ट्रांसफ्यूजन हुआ। यूएसए की बात बता रहा हूँ मैं आपको मैं। और 14 यूनिट ब्लड ट्रांसफ्यूजन में उनको एचआईवी की शिकायत आ गई। जब वो बाद में उनको पता चला कि एचआईवी हुआ है, एड्स हुआ है, तो ये पता चला कि उनको इतने यूनिट ब्लड चढ़ा था। तो उस समय वो स्क्रीनिंग की सुविधाएं नहीं थी कि आपको उस समय एचआईवी टेस्ट कर पाते, या आपका आजकल जैसे ऑस्ट्रेलिया एंटीजन मैंडेटरी हो गया है, हेपेटाइटिस सी जो है मैंडेटरी हो गया है। उस समय ये नहीं आया, लेकिन धीरे 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 कोर्स में आ गया। और जो भी आपका ब्लड बैंक है, जो अच्छा ब्लड बैंक है, वो इन सब चीजों की स्क्रीनिंग करके ही ब्लड लेता है और स्क्रीनिंग करके ही ब्लड देता है। कोई भी इन्फेक्शन होता है वो अब जैसे कोई भी आपका स्किन में जो इन्फेक्शन जाएगा, अगर कोई नीडल प्रिक हो रही है अनस्किल्ड, आपको वो कोई भी आपका इन्फेक्टेड नीडल से आपको ब्लड, उसको आपको आईवी कैथ भी लगा रहा है, तो हो सकता है उसमें डॉक्टर्स भी कई बार इन्फेक्ट हो जाते हैं। हम लोग को भी नीडल इंजरीज होती हैं और कई बार हम लोग अपना टेस्ट कराते हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं कोई इन्फेक्शन हो गया है हम लोगों को। अगर आपका कोई नीडल प्रिक हो रहा है तो एक संभावना रहती है कि उस नीडल प्रिक से भी आपको कोई भी इन्फेक्शन लग सकता है। और मरीजों को तो लगातार नीडल प्रिक होती रहती है। भाई आपको कोई भी कैथ लगाने से लेकर के, कोई भी इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन से देने से लेकर के, आईवी इंजेक्शन देने से लेकर के, सबक्यूटेनियस इंजेक्शन देने से लेकर के, संभावना इस बात की है कि कोई भी इंफेक्शन आपको इस नीडल इंजरी के थ्रू हो सकता है। तो ये संभावना तो बहुत बड़ी है, लेकिन अमूमन होता नहीं है। हम लोग उसकी प्रॉपर एसेप्टिक प्रिकॉशन लेते हैं। अब सवाल है रोकथाम और सेफ्टी का। क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, ये भी जानते हैं एक्सपर्ट से। देखिए उसके लिए क्या है कि कोई भी आप अगर मरीज को टच कर रहे हैं तो बिना ग्लव्स पहने टच ना करें, बिना ग्लव्स पहने आप उसको टच ना करें, एक चीज। इसके अलावा जो भी आप नीडल यूज कर रहे हैं वो डिस्पोजेबल होना चाहिए, वो पहली बार खुले और उसको तुरंत ही प्रॉपर तरीके से डिस्ट्रॉय कर दिया जाए उसको यूज करने के बाद। अगर आपने भाई आपको कोई भी इन्फेक्शन रोकना है तो आपको खुद आपको अपने आप से, या कोई भी ब्लड स्पिल हो रहा है तो उसको प्रॉपर उसको कैसे हटाया जाए, उसके लिए भी मेथड होते हैं। जो नेशनल बोर्ड है उसका एक्रेडिटेशन का, हॉस्पिटल का NABH कहलाता है, जो वो सारी ये मान्यताएं सारी चीजें देखता है, वो तभी आपको NABH का एक्रेडिटेशन देता है कि अगर आपका कहीं स्पिल भी हो गया है ब्लड तो आप उसको कैसे मैनेज करोगे। कहीं भी आपका ब्लड अगर फ्लोर पे भी कहीं गिर गया है तो आप उसको कैसे मैनेज करोगे, उसको कैसे वहां से क्लीन करोगे, उसके लिए प्रॉपर टीम होती है, प्रॉपर हॉस्पिटल में लोग होते हैं जो उस चीज को करते हैं। कोई भी चीज हो गई है, इवन कोई भी बॉडी का कोई भी आपका कफ हो गया है, कोई थूक हो गया है, कुछ भी हो गया है, उसको कैसे आप डिस्ट्रॉय करोगे, कैसे खत्म करोगे जिससे कि दूसरे को इन्फेक्शन ना लगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट जो हॉस्पिटल, आजकल हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन बहुत ज्यादा हो गया है। हॉस्पिटल में एक मरीज से दूसरे मरीज को लगता है इन्फेक्शन, तो वो बहुत बार होता है जो एयरबॉर्न होता है, उसको आप रोक नहीं सकते। तो उसमें हम लोग क्या करते हैं कि प्रॉपर फ्यूमिगेशन करते रहते हैं, वार्ड्स के, ऑपरेशन थिएटर के, आईसीयू के, और उनको लगातार उनको एसेप्टिक प्रिकॉशंस लेते रहते हैं जिससे कि इन्फेक्शन वहां ना हो। उसी तरीके से अगर आपका ब्लड से कोई इन्फेक्शन हो रहा है तो आपको प्रॉपर ग्लव्स पहन के करना है, डिस्पोजेबल चीजें यूज करनी है जिसको बाद में डिस्ट्रॉय कर देना है। चूंकि मामला उत्तर प्रदेश का है तो हमने यूपी के डिप्टी CM और स्वास्थ्य मंत्री ब्रजेश पाठक से भी बात की। रोकथाम और जांच संबंधी सवाल पूछिए, सुनिए उनका पक्ष। घटना को सरकार ने गंभीरता के साथ लिया है, उच्च स्तरीय जांच के निर्देश दिए हैं, प्रमुख सचिव से हमने रिपोर्ट मांग लिया है। जो भी दोषी होगा हम बख्शेंगे नहीं, कड़ी कार्रवाई करेंगे। ये बताया गया है प्रथम दृष्टया कि निजी ब्लड बैंक में इस प्रकार से ब्लड चढ़ाया गया, वहां से लेकर के घटना प्रकाश में आई है। पूरे प्रकरण की जांच के हमने उच्च स्तरीय निर्देश दिए हैं। इसके अलावा जो
हैलेट के जो प्रधानाचार्य हैं उनसे भी हमने बिंदुवार रिपोर्ट मांगी है, किस स्थिति में कैसे घटना घटित हुई, और सरकार संवेदनशीलता के साथ बच्चों के साथ है। हर स्थिति में हम इसमें उनके साथ खड़े हैं और कड़ी कार्रवाई करेंगे। जान किसी की भी हो, हमारे सिस्टम को इतना पक्का और पुख्ता और सेफ होना चाहिए कि रोगों का इलाज उम्दा तरीके से हो। कोई एक रोग ठीक कराने की आस लेकर बैठे व्यक्ति को हम एक और असाध्य रोग के साथ ना भेजें, ये तस्दीक करनी होगी। लेकिन अगर ऐसी स्थिति आ जाए कि कोई ब्लड ट्रांसफर से संक्रमित हो जाए तो उसके लिए रास्ते भी हैं। उचित जांच और इलाज तो कराएं ही, उपभोक्ता फोरम में शिकायत भी दर्ज करा सकते हैं। अगर अस्पताल और डॉक्टरों की गलती निकलती है तो आपको उचित मुआवजा भी मिल सकता है और वो पैसा आपके इलाज में काम आ सकता है।